वंदे मातरम दोस्तों, सभी को सबसे पहले नमस्कार। देखिए, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यह टॉपिक जो है हर भारतीय को जानना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल शुभांशु शुक्ला जो है वह सुरक्षित अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौट चुके हैं। तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। इसे आज चर्चा करने का मेरा मकसद यह है कि हर भारतीयों को आज ये गर्व महसूस करना चाहिए कि शुभांशु शुक्ला ने जो ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो पूरी दुनिया जो है वह देख रही है और पूरी दुनिया में क्या वो भारत का जो है डंका बज रहा है। तो आज के इस टॉपिक में हमें समझने का प्रयास करेंगे कि इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से शुभांशु शुक्ला धरती पर सुरक्षित वापस आ गए। अब तो सुरक्षित वापस आ गए, हालांकि जैसा कि आपको पता है कि इस मिशन के लिए लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च किया गया। तो इस पूरी हम बात करेंगे कि सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है। इसके बाद हम बात करने का प्रयास करेंगे कि शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे क्या करने गए थे, और सबसे मजेदार बात है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन पे शुभांशु शुक्ला गए, कितनी कठिनाई उन्हें महसूस किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही क्या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे शुभांशु शुक्ला को जो भेजा गया, तो भारत सरकार ने जो 550 करोड़ रुपए की जो बजट खर्च की है उससे उसे क्या लाभ मिलेगी। इसके साथ ही बात करने का प्रयास करेंगे कि बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहेंगे कि उनको पता भी होगा कि 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, लेकिन अब शुभांशु शुक्ला भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय बने। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? राकेश शर्मा कहां पर गए थे, और जब वह आज से 1940 वर्ष पहले लगभग 1984 ईस्वी के आसपास 1984 ईस्वी में गए थे, तो वह किस अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे, और शुभांशु शुक्ला जो है वह किस स्टेशन पे गए हैं। उसके बाद वहां पे कितना दिन उन्होंने रहा, इन्होंने क्या वहां पे खोज किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष से लौटे थे तो वह जमीन पर लैंडिंग किए थे, वह जमीन पर उतरे थे, लेकिन शुभांशु शुक्ला जी इन्होंने समुद्र पे क्यों उतरा, इस सभी बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक बात को समझने का प्रयास करते हैं। आपके मन में डाउट होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है। देखिए, ये हमारा धरती क्या है, धरती है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब को रोटेशन करती रहती है, ठीक है। जिस प्रकार से आपके धरती पे कई सारे पेड़ कैसे होता है, पेड़ लगाता है, पेड़ पे कैसे होता है, जो पक्षी जो होती है वह घोंसला बना रखती है। तो उसी तरह क्या है कि धरती से यानी इस पृथ्वी से ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक फुटबॉल के आकार का एक स्टेशन स्थापित किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस प्रकार से आप रेलवे स्टेशन देखते होंगे, उसी प्रकार से ऊपर क्या है एक स्टेशन बनाया गया है। जिसे आपको पता होगा कि जब आपको ट्रेन पकड़ना होता है कहीं जाने के लिए, तो कहाँ जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन क्या होता है, प्लेटफॉर्म बना होता है ना, वहीं पे गाड़ी आती है, वहीं से आप गाड़ी पकड़ते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से धरती से 400 किलोमीटर ऊपर एक फुटबॉल की मैदान के आकार का एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है। जैसे जिस तरह से रेलवे का स्टेशन होता है उसी तरह से होता है। और वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह यूरोपीय संघ, जैसे कि आपका अमेरिका, कनाडा, आपका रूस, जापान आदि के सहयोग से बनाया गया है। और वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह 28,000 किलोमीटर की गति से 28,000 किलोमीटर की गति से वह पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। और ध्यान देने वाली बात है कि उसकी गति कितनी है, 28,000 किलोमीटर की गति से घूमती है, और वहां पे पृथ्वी का लगभग 90 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है। इस प्रकार से वहां पे 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त होती है। आप 16 बार देखेंगे कि सूर्य वहां निकलेगा, 16 बार सूर्योदय होगा, 16 बार क्या होगा, सूर्य अस्त होता है। और अंतरिक्ष स्टेशन जो है ना, वो तो क्या है, फुटबॉल के मैदान जैसा है। इसके साथ और बात करेंगे तो वहां की उसकी स्टेशन के वजन की बात करेंगे तो लगभग 350 कार की जितना वजन होता है उतना वह ऊपर स्थापित किया गया है। कुल मिलाकर हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक फुटबॉल की मैदान में एक स्टेशन स्थापित किया गया है,
उस स्टेशन पे 6 क्वार्टर 2 बाथरूम और 1 विंडोज है। और आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पे जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो स्नान नहीं करते हैं। अब आपके मन में तो डाउट ये होगा कि वहां पे तो 6 क्वार्टर है, 6 क्वार्टर है, 2 बाथरूम है, वहां पानी तो है ही नहीं। अब बाहर तो पानी लेकर जाएंगे नहीं। अब अगर यहां से पानी कितना आप लेके जाएंगे, तो वहां पे क्या होता है कि जो पानी, जैसे कि आपके पसीना से निकला, जैसे आपने टॉयलेट किया, उसी पानी को क्या होता है रिसाइकिल कर दिया जाता है और वही पानी फिर लोग अंतरिक्ष यात्री पीते हैं। और वहां पे अब तो कहें कि भाई 18 दिन बाद ये तो शुभांशु शुक्ला लौटे हैं, तो क्या उन्होंने स्नान नहीं किया? उन्होंने स्नान नहीं किया क्योंकि वहां पानी तो है ही नहीं। जो आपके अंदर, आपके शरीर से पसीना निकल रहा है, आपके जो बोलने पे आपको जो नमी निकल रहा है, यही जो आप टॉयलेट कर रहे हैं, इसी पानी को रिसाइकिल किया जाता है और फिर इसी को अपना डेली यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से जब वो नहाते नहीं है तो आपके मन में डाउट हुआ कि तो 18 दिन कैसे बीत गए। तो उन्होंने ऐसी कुछ शैम्पू आती है जिसको बाल में लगा देता है और उसका शरीर को पोंछने के लिए जो तौली होती है, उस तौली को भिंगाकर अपने शरीर को पोंछ लेते हैं। इस प्रकार से वहां पे कोई जो शावर नहीं लगा हुआ है ताकि कोई अंतरिक्ष यात्री वहां जाकर स्नान करे। तो आपने भी समझा कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो शुभांशु शुक्ला जो है वो 25 जून को यहाँ से गए थे और कल जाके वो सुरक्षित धरती को वापस लौटा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि 1984 ईस्वी में राकेश शर्मा भी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बहन थे। तो राकेश शर्मा जो गए थे वह सोवियत संघ के अंतरिक्ष स्टेशन पे गए थे और यह जो शुभांशु शुक्ला जो है वह अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, तो राकेश शर्मा, और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय कहेंगे तो वह आपके शुभांशु शुक्ला है। और शुभांशु शुक्ला हमारे यूपी के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जिस मिशन के लिए गया था उस मिशन का नाम दिया गया था एक्सियोम मिशन। क्या दिया था? एक्सियोम मिशन। कौन सा मिशन? एक्सियोम मिशन दिया गया था। और इस मिशन के लिए ड्रैगन के टिकट खरीदने के लिए 550 करोड़ रुपए की खर्चा की गई है। अब तो आपके दिमाग में आया कि भाई भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपया खर्च किया। इसकी दीर्घकालिक लाभ है क्योंकि हमारा अभी अगला मिशन क्या है? गगनयान को गगनयान ले जाना है। वहां भी जाकर भारत भी कह रहा है कि भारत भी वहां पे अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। जिस प्रकार से यूरोपीय देशों जैसे कि अमेरिका, कनाडा जैसे देश जो है उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया, उसी प्रकार से भारत भी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। और भारत 2032 तक अंतरराष्ट्रीय भारत जो है 2032 ईस्वी तक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा। और 2035 से जो भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन जो होगा वह काम करना शुरू कर देगा। तो इस मिशन के लिए उन्होंने 60 प्रयोग पूरा किया गया इस मिशन के थ्रू, जिसमें से 7 प्रयोग जो थे वह शुभांशु शुक्ला ने किया। और इस 7 प्रयोग में से जैसे कि अंतरिक्ष में मूंग और मेथी की खेती करना है, अंतरिक्ष में मूंग और मेथी का खेती करना है। और आपको तो पता है कि पृथ्वी पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। वहां पे तो कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो अगर आपका क्या है वहां पे शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी जीरो ग्रेविटी है, तो जीरो ग्रेविटी पे मानव शरीर किस प्रकार से काम करता है इसकी बारे में रिसर्च किए। इस प्रकार से शुभांशु शुक्ला ने लगभग 7 जो है वह 7 प्रयोग किए। इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष से लौटे थे तो वह जमीन पर लैंडिंग किए थे, जबकि शुभांशु शुक्ला जो है वह क्या समुद्र में लैंडिंग किए। इसके पीछे बहुत वजह है, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि क्या कारण है कि जमीन पर लैंडिंग नहीं की है बल्कि समुद्र में लैंडिंग की है। तो आइए आप जानते हैं कि जब समुद्र में लैंडिंग क्यों होती। देखिए, जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस लौटते हैं तो उसकी जो रहन सहन पूरी चेंज हो जाती है। बॉडी जो है काम करना बंद करता है, बॉडी काम ही नहीं करता है। सोचिए कि शून्य ग्रेविटी में क्या स्थिति होगी। तो क्या होता है कि जिस प्रकार से मिशन, जैसे आप जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो किसी मिशन के थ्रू जाएंगे। अब जैसे मान के चलिए कि आपको जाना है ट्रेन से, यहां से इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, तो आप ट्रेन पकड़ेंगे तो ट्रेन तो पटरी पे चलेगी ना, कि ट्रेन रोड पे दौड़ेगी। तो इस प्रकार से कहा गया कि जिस प्रकार से मिशन का डिजाइन होगा
कि मिशन की लैंडिंग कहाँ करवाया जाएगा, उस हिसाब से मिशन डिजाइन होता है। तो यह मिशन जो डिजाइन जो किया हुआ था, उसका लैंडिंग जो था वह समुद्र में किया गया था। इस कारण से क्या हुआ, शुभांशु शुक्ला समुद्र में लैंडिंग किया। उसके बाद क्या होता है, पहला वजह। दूसरा वजह यह माना जाता है कि समुद्र पर लैंडिंग करना थोड़ा सेफ्टी ज्यादा होता है, जमीन पर लैंडिंग करना खतरनाक होता है, क्योंकि इसके बारे में राकेश हमें बता चुके हैं। दूसरा क्या होता है कि समुद्र का सतह क्या होता है, नरम होता है, और जमीन का सतह क्या होता है, उबड़ खाबड़, जहां तहां देखते होंगे कैसा होता है। इसके साथ ही जानते हो कि जब अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से लौटते हैं तो अंतरिक्ष यान जो होता है वापसी से कुछ समय पहले अंतरिक्ष यान का कुछ भाग टूटकर अलग होता है। क्या होता है, अंतरिक्ष यान का कुछ भाग उससे अलग हो जाता है और अलग होता है। और अगर ध्यान रखिएगा कि हम उसको जमीन पर लैंडिंग करवाते हैं, जमीन पर लैंडिंग करवाएंगे तो जो उसका जो टूटा हुआ भाग या कुछ अलग जो हुआ भाग, जो उसका मलबा जो है वह तो किसी जमीन पर गिरेगा। तो जब जमीन पर गिरेगा तो या तो हो सकता है किसी बिल्डिंग पर गिर जाए, किसी बाजार है, किसी मतलब मान के चलिए किसी बाजार में गिर जाए, या किसी रिहायशी इलाका में गिर जाए। तो इससे क्या होगा, संपत्ति का नुकसान भी होगा। इसके साथ ही बात करेंगे कि मानव आबादी का नुकसान हो सकता है। लेकिन समुद्र में क्या होता है, सेफ होता है। तीसरी बात यह है कि जमीन पर जब लैंडिंग करवाते हैं, ये बात हम नहीं बल्कि राकेश शर्मा ने बताया था कि जब वो जमीन पर लैंडिंग करवा रहे थे तो उनके दिमाग में आया था, ऐसा आया था, उनको ऐसा महसूस हुआ था कि हमारी जान चली जाएगी, क्योंकि जमीन पर लैंडिंग के दौरान झटका बहुत तेज होता है। क्या होता है, झटका बहुत तेज लगता है और इसका प्रभाव शरीर पे बहुत बुरा नकारात्मक पड़ सकता है। इस कारण से राकेश शर्मा ने बताया भी था कि जमीन पर लैंडिंग करने के बजाय समुद्र पर लैंडिंग करना क्या होता है, ज्यादा सफल होता है। और इस कारण से शुभांशु शुक्ला ने समुद्र में लैंडिंग किया। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या शुभांशु शुक्ला जो कल जो कैलिफोर्निया ग्रेड पर लैंडिंग किए हैं तो क्या भाग चले आए? नहीं, कोई अंतरिक्ष यात्री जब सकुशल जब वापस लौट आता है तो क्योंकि उसकी ग्रेविटी क्या है, वहां पे ग्रेविटी क्या है, शून्य है, यहाँ पे ग्रेविटी क्या है, ज्यादा है। तो ग्रेविटी शून्य में वो 18 दिन व्यतीत कर चुका है, तो उसकी बॉडी को पृथ्वी के अनुसार ढलने में कुछ वक्त का समय लगता है। तो जिस प्रकार से कोई अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से आता है तो उसकी पूरी बॉडी को चेकअप किया जाता है और कुछ समय के लिए उसको क्वारंटाइन किया जाता है। जिस प्रकार से कोरोना के समय लोग क्वारंटाइन किया जाता था, उसी प्रकार से शुभांशु शुक्ला को भी कुछ समय के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा, क्योंकि ताकि उनका बॉडी जो है वह पृथ्वी के अनुसार ढल सके। जैसे कि अब उनकी ग्रेविटी अभी तो 18 दिन हो रहा क्या है, जहां पे ग्रेविटी कुछ है ही नहीं था, गुरुत्वाकर्षण कुछ था ही नहीं, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, तो इनको क्या होगा, धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण की स्थिति को देते हुए या पृथ्वी के डेली लाइफ में अपना जब ढल जाएंगे तब इनको फिर वहां से छोड़ा जाएगा। फिर वह वहां से अपने आप को अपने भारत में आएंगे और फिर उसके बाद अपने जो आगामी मिशन जो गगनयान की जो तैयारी करने के लिए अभी जाएंगे। इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन शुभांशु शुक्ला धरती पर सुरक्षित वापस आ गए हैं और भारत की डंका जो है पूरी दुनिया में बजी है। इस प्रकार से आज हम सभी के लिए गर्व की बात है और मैंने सोचा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में पूरी डिटेल समझा दिया जाए। तो उम्मीद आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से माध्यम से आप समझ हो गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि और लोग भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। ठीक है, धन्यवाद।